हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती के बारे में, जैसा कि विज्ञापन जारी हो चुका है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, इस पे मॉक टेस्ट भी करवाया जाता है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके मॉक टेस्ट भी देकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तो ये बैकलॉग की वैकेंसी है सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, और ये समूह की भर्ती है। और टोटल इसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 21 पोस्ट, एससी कैंडिडेट के लिए 11 और एसटी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे बताया जा रहा है उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने और बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। यानी कि वैकेंसी को इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, लेकिन इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे कैंडिडेट, तो उनके पास आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। और यहाँ पे बताया जा रहा है उपयुक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। यानी कि केवल यूपी के ही स्टूडेंट कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं, अदर स्टेट के इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं, जो कि रिजर्वेशन में बताया जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिलअप होता है तो एक से कई पालियों में भी एग्ज़ाम को करवाया जा सकता है, और ये इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड भी होगा और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर कब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे वेतनमान की बात करें तो लेवल 05 वेतनमान ₹29,800 से 94,300 एवं भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नियमानुसार दे होंगे। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ के लिए बता दें दोस्तों आपको कि ये रिक्रूटमेंट वही स्टूडेंट फिलअप कर सकते हैं जो जिनके पास वाणिज्य में स्नातक होगा। यानी कि वो बीकॉम की रहेंगे, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदर कोई भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएगा। और इसके लिए जो न्यूनतम एज बताया जा रहा है 21 साल और अधिकतम 40 साल। तो बीकॉम करने वालों के लिए एक बेहतर मौका आप बोल सकते हैं कि केवल बीकॉम स्टूडेंट ही इसको फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 9 सितंबर से स्टार्ट होगा और 29 सितंबर तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में यानी कि चतुर्थ सप्ताह में होने की संभावना बताई जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित अवधि अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह में। ज़्यादातर दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने में एक ही स्टूडेंट को दिक्कत होती है, वो होती है फीस को लेकर। क्योंकि दोस्तों इसका जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये प्रति आवेदन, और एससी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 700 रुपये प्रति आवेदन है। तो एक तो पोस्ट भी कम होती है, उसके बाद फीस की भी जो दिक्कत होती है कि बहुत ही ज़्यादा फीस इसका रख दिया जाता है। वहीं विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 10 रुपये प्रति आवेदन है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, परीक्षाएं यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होंगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यही एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। दोस्तों, इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा के अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और लिखित परीक्षा में दोस्तों 2 भाग में पेपर होगा। पहला भाग जो होगा वो 50 प्रश्न का होगा, और जो ओ लेवल स्तर के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंक के। और इसमें 1/4 जो होगा वो कटौती होगी, यानी माइनस मार्किंग होगी। अब इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आपको कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को
और न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा CBT के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो प्रथम भाग का पेपर होगा उसमें आपको 50 नंबर है तो आपको 25 अंक जरूर प्राप्त करना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे और सेकेंड पेपर आपका चेक होगा। अब सेकेंड पेपर के सिलेबस के बारे में देख लीजिए आप। इसमें दोस्तों अदर एग्ज़ाम की अपेक्षा इसका सिलेबस थोड़ा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि बीकॉम के स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं लेकिन इसको बहुत ही कम पढ़ते हैं। इसमें लाभ उन स्टूडेंट को हो सकता है जैसे कि जो लोग CA की तैयारी करते हैं, CS की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सही रहेगा। क्योंकि अब तो फ़िलहाल में जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे वो BA के हों, BSc के हों या बीकॉम के हों, सारी चीज़ें लगभग सबको सेम पढ़नी पड़ती है। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको थोड़ा जो आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से सिलेबस पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, उसके बाद अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स कंफर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इज डिटेल बिलो। यदि आपको ये जो अकाउंटेंसी की सिलेबस जो दिया है इसी में से सारी चीज़ें आएंगी। अकाउंटेंसी के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स के बारे में दी गई हैं। तो थोड़ा सा आपको ये अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हर एक एग्ज़ाम का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। तो दोस्तों ये सारी ज़रूरी चीज़ें जो रही मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश किया। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जब ऑनलाइन हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को लाइक्स ज़रूर करें। थैंक यू।